हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से वैकेंसी आई है टीचर्स रिक्रूटमेंट, जिसमें कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही लेवल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। टीचिंग में अगर हम बात करें तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी एवं एनटीटी लेवल की वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बात करें आपकी जॉब लोकेशन के बारे में तो यह आपकी हरियाणा हिसार की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टाइमली अप्लाई कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों ही लेवल की वैकेंसी है, लेकिन नॉन टीचिंग में भी अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है तो वहाँ भी आप अप्लाई ज़रूर करना। ठीक है, बात करें आपकी वैकेंसी की डिटेल के बारे में तो सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेड मिनिस्टर ये जो वैकेंसी है एक है। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, है ना, और आपके पास टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर भी आप एलिजिबल हो सकते हो। तो इस टाइप की अगर नॉन टीचिंग स्टाफ वाली जो वैकेंसीज़ हैं उनमें अगर आप एलिजिबल होते हो तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें आपकी प्री प्राइमरी टीचर यानी कि एनटीटी की। देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 36 है और यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन विद बीएड, डीएलएड या एनटीटी। ठीक है, यहाँ पर बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं और एनटीटी वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो 50% के साथ, और एज आपकी होनी चाहिए 25 to 40 ईयर्स यानी कि 40 साल तक आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, बात करें फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो उसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा 55 ईयर्स तक का। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद मैं आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की भी वैकेंसी बता दूंगी हिसार की जो आई हुई हैं। उससे पहले देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी है, ये 2 वैकेंसी हैं। डिप्लोमा या ग्रेजुएशन इन ड्राइंग या पेंटिंग में आपका, या फाइन आर्ट्स या आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, यहाँ भी एज क्राइटेरिया 25 to 40 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद बात करें म्यूज़िक और डांस टीचर की, तो यहाँ भी सेम चीज़। देखिए, जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन या फिर आपके जो भी टीचिंग पोस्ट है, ठीक है, उसमें आपके पास आपके कंसर्न सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप बात करें पीजीटी या टीजीटी। ठीक है, पीजीटी की बात करते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, और टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिर ये फोनेटिक टीचर्स, ठीक है, इसकी भी 2 वैकेंसी है, ये भी आप देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सामने दे रखा है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगी। योगा टीचर की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी हैं। फिर ये आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं आपकी टीजीटी की, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि आपकी हिसार से ही आई हुई हैं। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल की। अब बात करें आपकी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में किन किन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी हैं, क्या है, तो डिटेल में ये भी आपकी हिसार से ही आई हुई है वैकेंसी। ठीक है, और जो आपकी पीजीटी की बात करें तो पेंटिंग या फाइन आर्ट्स की, देखिए, सारे ही सब्जेक्ट की एक एक वैकेंसी है। जैसे कि पेंटिंग और फाइन आर्ट्स की एक वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की एक वैकेंसी है, इंग्लिश की एक वैकेंसी है और फिजिक्स की एक वैकेंसी है। ठीक है, बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो देखिए, कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड या एमएड हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे कि पीजीटी फिजिक्स में आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स है तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएड ज़रूरी है, बीएड आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें आपके
टीजीटी में, तो टीजीटी में आपकी मैथ्स और इंग्लिश की वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, जैसे कि याद है आपको, मतलब जो बीएलएड होता है, ठीक है, वो भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी नॉर्मल ग्रेजुएशन आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। और ठीक है, तो हाँ देखिए, सीटेट और टेट आपका चाहिए ही रहेगा 60% के साथ। फिर इसके बाद टीजीटी म्यूज़िक की वैकेंसी है एक, पोस्ट ग्रेजुएशन इन म्यूज़िक होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ बीएड की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर एलडीसी इनकी वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेशर्स कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं, वो उन्हें जो एज क्राइटेरिया उनके लिए जो फिक्स किया गया है 40 ईयर्स तक किया गया है। और अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके लिए 57 या 55 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके पास एक्सपीरियंस कितने टाइम का है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपके कि एप्लीकेशन आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो एक चीज़ के लिए सॉरी कहना चाहूँगी कि 26 अप्रैल तक की आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन मुझे ही थोड़ा लेट से मिला, इसलिए मुझे आप तक भी लेट से ये पहुंच पा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बच्चे नियरेस्ट रहते हैं, हरियाणा के आसपास रहते हैं, या दिल्ली में भी अगर आप रहते हैं, तो आप इजीली जाकर भी स्कूल में अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.apshisar.com, ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये कुछ नोट्स दे रखे हैं। बाकी आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कांटेक्ट करके अपना कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। बाकी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइमली चीज़ों को प्रोसीड कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।